नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 601 से 605 तक। अभी तक हमने 600 पृष्ठ तक पढ़ा है। वनवास के दौरान भरत मिलाप हो रहा है और उसमें वो सारी प्रसंग चल रहा है और उसमें हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। भरत जी बहुत ही व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी उन्हें समझा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी को भी बता रहे हैं। और हम अब इससे आगे हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 601 से शुरू करेंगे। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधियम ये सनु जानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकला हुआ है, अमृत में सनी हुई है, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भारत ही भयो परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन बिटा विषादु, भाजनु गूंग ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते हुए ही उनके दुख और दोष ने पूरा मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। साथ ही मानो कहो तो कि गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। किन्न सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भये को। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, नमस्कार किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आय सुहोई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अबलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण करके सिर पर धरकर मैं आदर पूर्वक कहूँ। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन, वह सहारा, कोई सहारा दे दें जिसकी सेवा करके मैं अवधिका का पार जाऊं और इस अवधि को मैं बिता दूं, इस समय को मैं बिता दूं। दो देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई। आने वो सब तीरथ सलिलु, ते कह काह रजाई। श्याम रामचंद्र की जय। हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर लेता आता हूँ। रस के लिए और उसके लिए आपकी क्या आज्ञा होती है वह मुझे बताइए। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में और एक बड़ा ही मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जा रहा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु को आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर बानी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर झरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आय सुहोइत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित किए हुए भूमि को देख आऊं।
अवसि अत्रि आय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो, और निर्भय होकर वन में जाकर विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला और परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आय सुदेई, राखे हु तीरथु जल थल देही। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहाँ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने बहुत ही सुख पाया। आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में जाकर सिर नवाया। दोहा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरी आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयो उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, मिथिलापति जनक जी एवं सभा में सब किसी को बड़ा ही उत्साह हुआ, आनंद हुआ। भरत राम गुणग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इसके नियम और प्रेम पवित्र को और भी अत्यंत पवित्र कर देने वाला है। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर सुविसाधु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, यानी भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों ही हुए। राम मातु सुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख सबको समान समान जानकर राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई कर रहा है, बड़प्पन की चर्चा कर रहा है, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहा है। दोहा। अत्रि कहे हो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तह, पावन अमिय अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सभी पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध तलयेहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम में यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था।
तब सेवकन सरस थलु देखा, शीर कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भय विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से वहां सुगम हो गया। भरत कूप का अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हो ही विमल करम मन बानी। अब लोग इस कूप को भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। दोहा। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव, अत्रि सुनायु रघुवर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। श्यावर रामचंद्र की जय। कृपा कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भय भोर निशिसो सुख बीति, नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गया और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरा करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित जब सब सादे साज के साथ श्री राम जी के वन में भ्रमण करके प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मारग किन्ने, बहत समीर त्रिविधि सुख लिन्ने। कुश कांटे कंकड़ों दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों का साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुर घन करि छाहि, बिटप फूल फल तृण मृदुताहि, मृग बिलो की खग बोली सुवानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल करके, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और सुंदर पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। दोहा। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। श्यावर रामचंद्र की जय। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से ऊंघाई आती है, जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही वह सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आश्चर्य की बात नहीं थी। यही विधि भरतौ फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मनु सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, घास, तृण, पर्वत, वन और बगीचे, चारों विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण्य पुण्य प्रभायु। सभी विशेष रूप से सुंदर
विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी से पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज जी, अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठि मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहाँ स्नान करते हैं, कहाँ प्रणाम, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव सुने हु सब सेवा, देखी आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। दोहा। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भय सांझ। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते 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 सुनते वे 5वां दिन भी बीत गया और शाम का समय, संध्या समय हो गया। भोर नाई सबु सजुरा समाजू, भरत भूमि सर तिरहु तिराजू। भल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक जी और सारा समाज आज जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में कुछ सकुचा रहे हैं। आज का जो कथा था हमने 605 पृष्ठ तक पढ़ा है, और आज हम इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।